बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, करीब ही हम उनको ज़मीन और आसमानों में और उनके जिस्मों में अपनी निशानियां दिखाएंगे ताकि उनके सामने हक जाहिर हो जाए। तो ये आयत इंसानों को 1400 सालों से चैलेंज कर रही है। करीब ही तुमको ऐसे साइंस फैक्ट दिखाएंगे, तुम खुद कहोगे कि यकीनन ये कुरान सच्ची किताब है। नाज़रीन, ये बात तो वाज़ेह है कि साइंस इतनों सालों की रिसर्च करके किसी नतीजे पर पहुंचती है। इस बात का जिक्र 1400 साल पहले कुरान में हो चुका होता है। अब साइंस किसी बड़ी बीमारी से बचने के लिए मामूली तरीके कई साल की रिसर्च के बाद दुनिया के सामने रखती है। आगे सुन्नत रसूल पहले से मौजूद होती है। तो कौन सी बीमारियां हैं और किस सुन्नत में किस बीमारी का इलाज है, इसका जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स बताएंगे तो कुरान पाक में 1400 साल पहले बताए गए, और साइंस की रिसर्च और कुरान पाक की आयत का हवाला भी देंगे। इसके साथ ही एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस भी हम बनाते रहें। नंबर 1, लोहा। नाजरीन, जब साइंसदानों ने लोहे पर तहकीक की तो इस नतीजे पर पहुंचे कि लोहा ज़मीन पर बनी कोई कुदरती दहात नहीं, बल्कि इस ज़मीन से बाहर जानी खला से आई हुई कोई दहात है। साइंसदानों ने बताया कि आज से हज़ारों साल पहले मेटेराइट ज़मीन पर गिरे थे और इन बड़े पत्थरों में लोहा था, और आज वही लोहा हमें ज़मीन के अंदर दबा हुआ मिलता है। इस बात को कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले इस तरह बयान किया कि हमने लोहे को ज़मीन पर उतारा और इसके कई फ़ायदे हैं। तो इस आयत में वाज़ेह तौर पर बताया गया कि लोहा इस ज़मीन की मादनियात में से नहीं बल्कि बाहर से आया है। इस बात को कुरान पाक में 1400 साल पहले बताया गया और साइंस अब बता रही है। तो 1400 साल पहले कौन था जो स्पेस की इतनी दुरुस्त बात को बता सकता है? यकीनन वो अल्लाह ही है। नंबर 2, पेन रिसेप्टर। दोस्तों, कुरान पाक में सूरतुन निसा की आयत नंबर 56 में एक और साइंटिफिक फैक्ट हमें देखने को मिलता है, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जो हमारी निशानियों का इनकार करते हैं बहुत जल्द हम उनको जहन्नम की आग में डाल देंगे, और जब आग से उनकी चमड़ी जल जाएगी तो हम उनको नई चमड़ी देंगे ताकि वो लगातार अजाब का मज़ा चखते रहें। तो आज से कई साल पहले लोग ये समझते थे कि हमें कहीं भी दर्द होता है तो उस दर्द को महसूस करने की सेल्स यानी पेन रिसेप्टर सिर्फ दिमाग में ही होते हैं, और अगर दिमाग में पेन रिसेप्टर ना हो तो दर्द सिरे से महसूस ही ना हो। लेकिन अब जो साइंस ने लेटेस्ट रिसर्च की है तो मॉडर्न साइंस बताती है कि पेन रिसेप्टर हमारी चमड़ी में ही मौजूद होते हैं। यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने चमड़ी बदलने वाली जो बात कही वो हू बहू आज की साइंस से मिलती है। मतलब दर्द महसूस करने के लिए चमड़ी का होना जरूरी है। बेशक तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को जुटलाओगे। नंबर 3, आसमान एक हिफाजती छत। दोस्तों, जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर की तहें यानी लेयर्स पाई जाती हैं, और अगर ये लेयर्स ना हो तो जमीन पर किसी भी तरह की जिंदगी मुमकिन ही नहीं। एटमॉस्फेयर की ये लेयर्स हमें खतरनाक गैसों, सूरज की खतरनाक किरणों और भयानक सर्दी और गर्मी से बचाती हैं। साइंसदानों का मानना है कि हमारी जमीन हमारे लिए हिफाजती ढाल की तरह है। अगर ये ना हो तो जमीन की हर चीज -2 डिग्री दर्जा हरारत पर जमकर बर्फ बन जाएगी। कुरान पाक में 1400 साल पहले इस बात को लिख दिया गया। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 32, आसमान को हमने तुम्हारे लिए महफूज छत की तरह बनाया, फिर भी लोग उसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। कुरान पाक की ये आयत सीधा एटमॉस्फेयर की लेयर की तरफ इशारा करती है, जो कि वाकई एक अटल हकीकत है और इस हकीकत से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। नंबर 4, फिंगरप्रिंट। दोस्तों, आज की इस टेक्नोलॉजी के तेज दौर में अगर किसी मुजरिम को पकड़ना हो तो पुलिस सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट को ढूंढने की कोशिश करती है। सन 1880 में साइंटिस्ट फ्रैंकलिन गेल्टन ने यह पाया कि दुनिया के हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, यहाँ तक के 2 जुड़वा भाइयों की फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं करते। यानी आज से 150 साल पहले साइंस ने फिंगरप्रिंट की रिसर्च की, और अगर कोई 1400 साल पहले फिंगरप्रिंट के बारे में बताए तो क्या हैरानी नहीं होगी। कुरान पाक की सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 3 और 4 में इरशाद बारी ताला है कि क्या इंसान समझ रहा है कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं,
ہم ان کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہاں فنگر پرنٹ کو دوبارہ بنانے کی بات اس لیے کی کیونکہ دنیا کے ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتا ہے اور اسے دوبارہ بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ نمبر 5، پانی۔ دوستو، آپ دنیا کے کسی بھی جاندار چیز کے بارے میں پڑھ کر دیکھ لیں، ہر جاندار کا 70% پانی پر مشتمل ہے اور انسانوں کے جسم کا تقریباً 70% حصہ بھی پانی پر ہی بنا ہوتا ہے، کیونکہ خود سائنس کی ریسرچ ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے جسم کے ہر سیل میں 70% پانی ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یوں کہیں کہ ہر جاندار چیز، چاہے انسان ہو یا کوئی اور جاندار، پانی سے ہی بنی ہوتی ہے۔ یہ تحقیق سائنسدانوں نے 100-200 سال پہلے ہی کی ہوگی، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ریگستانی علاقے مکہ میں جہاں پانی کی قلت بھی تھی، کون یہ بتا سکتا ہے کہ ہر جاندار چیز کے پیچھے پانی ہے؟ بے شک یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ ہے، صرف عقل والوں کے لیے۔ دوستو، سائنس کی ریسرچ اور قرآن پاک کی آیات کو بالکل ٹھیک ساتھ دیکھ کر بہت سے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اسلام بھی قبول کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنے والے سائنٹسٹ پر بھی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ میں آگاہ کر دیجئے۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں تاکہ ہم مزید ویڈیوز بناتے رہیں، اور ہماری نیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔